हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो देखिएगा, तत्सम तद्भव का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं और ऑडियो लेक्चर से आपको ये जल्दी समझ में आ जाएगा थोड़ा। और कोशिश कीजिए जो भी अगर आपको शब्दावली है या तत्सम तद्भव है, अगर ऑडियो रूप में वो प्रोवाइड करा जा रहे हैं तो थोड़ा लिखने की भी उसके साथ के साथ, जैसे आप सुने तो उसको लिखने की भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, यानी कि आप उसका कम से कम 70% याद कर पाएंगे जब आप लिखे भी लेंगे उसको साथ साथ। तो अब हम इसमें जो बात करेंगे मेन वो है, देख लेते हैं। जैसे तत्सम क्या होता है, तत् प्लस सम से मिलकर बना है, जिसका मतलब है के समान। यानी कि तत् का मतलब तो के होता है और सम का मतलब समान, यानी संस्कृत के समान। तत्सम आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी भाषा में बिना बदले आए हैं, मतलब कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और संस्कृत के शब्द थे जिनको हमने अपनी भाषा में प्रयोग कर लिया है, तो वह क्या कहलाते हैं, आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। फिर है आपका तद्भव। तो तद्भव मतलब तत् प्लस भाव से मिलकर बना है। इसका अर्थ है उससे। तत् मतलब उससे और भाव, भाव मतलब उत्पन्न होना, ठीक है, या विकसित। तो इसमें वे शब्द आते हैं जो संस्कृत से निकले पर समय के साथ उनमें परिवर्तन या विकार उत्पन्न हो गया है। परिवर्तन का दूसरा समानार्थी आप विकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को आप क्या कहेंगे, तद्भव शब्द कहेंगे। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये ना सोचें कि मतलब सारा कोर्स हो गया है, क्लासेस भी दो दो बार हो चुकी हैं, कि अब बिल्कुल ही मतलब ध्यान नहीं देने के ग्रुप में। तो वो थोड़ा सा आप निश्चिंत रहिए। जैसे जैसे मेरे को इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेंगे, शब्दावली हो या और भी चीज़ हो, जैसे आपको निबंध प्रोवाइड कराया है अभी, तो वो मैं एग्ज़ाम तक आपके पूरी इसमें शिद्दत से आपको कराता रहूँगा। बस आप जो भी चीज़ दी जा रही है उसको रिवीजन जरूर करें। ठीक है, तो देखिएगा, तत्सम तद्भव। आम्र का क्या होता है, आम। आपसे 4-5 शब्द देता है वो, या तो उसके तत्सम बूझेगा या उसके तद्भव बूझेगा। माने कि जैसे ये तद्भव शब्द दे दिए 4-5 उसने, और बूझेगा इनके तत्सम क्या है, या इस तरीके से 4-5 दे दिए उसने, बूझेगा इनके तद्भव क्या है। ठीक है, तो आम्र का सामान्यतः क्या होता है, आम। आश्चर्य मतलब अचरज। अक्षी आँख होता है। अमूल्य अमोल होता है। और अग्नि जो होता है वह आग होता है। अंधकार तत्सम शब्द होता है, अंधेरा उसका तद्भव। अगम्य का क्या हो जाता है, अगम। अकस्मात अचानक। और आलस्य का क्या हो जाएगा, आपका आलस। दूसरी बात करें तो अभी हमने अक्षी देखा था, आँख। अब अश्रु आंसू हो गया। अक्षर जो है अक्षर उसको बोल देते हैं हम। अंगरखा तो अंगरक्षक होता है। आश्रय आश्रा होता है। आश्रय रहते हैं ना, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी आश्रय होते हैं रहने के लिए, उनको बोल देता है आश्रय या आश्रा। आशीष आशीष होता है। आशीष का मतलब यह भी होता है किसी को मतलब आशीर्वाद के रूप में। ठीक है, ये आशीष वही होता है। दूसरा है आपका ऐशीति, तो इसका 80 होता है, महत्वपूर्ण है। ओष्ठ का ओठ होता है, ओंठ। ठीक है, अमृत का एमए होगा, और अंध का अंधा होगा। अर्धध आधा होगा। अन्न का अनाज होगा। अक्षवाट का अखाड़ा होगा, यहाँ पर बिंदी लगती अड़े अड़े पर। ठीक है, अखाड़ा। अंगुष्ठ अंगूठा होगा। अक्षोट अखरोट। और अट्टालिका अटारी होगा। तो बाद में बात करें अष्टादश, यानी कि 18 होगा। और जैसे एकादश है तो उसका 11 होता है। षष्टम है तो 6 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अष्टम जो होता है वो 8 होता है। ठीक है, नवम जो होता है वो आपका 9 होता है। तो ये संस्कृत के हैं, इनको भी याद रखेगा। और अगणित मतलब अनगिनत होता है। अध यानी कि आज होता है। अम्लिका इमली होता है। ठीक है, इमली। बाकी अमावस्या का अमावस होता है। अर्पण का अर्पण होता है। और अन्यत्र का अनत होता है। बाकी बात करें अनार्य का अनाड़ी होता है। अज्ञान का अजान, जो शब्द आया है वह संस्कृत से ही आया है। ठीक है, आदित्यवार का इतवार होता है। जैसे आम्रचूर्ण का आमचूर होता है।
आमलक का आंवला होता है। आर्य का आरज, आश्रय द्वारा आ चुका है। अश्विन आसोज होता है। अतः कथा अंतर कथा होता है। अग्र आगे, पश्च पीछे। ये तो अग्र हो गया आगे, एक होता है संस्कृत में पश्च, इसका मतलब क्या होता है? पीछे। और अस्थि हड्डी होता है। आर्द्रक, तो ये अदरक होता है। इक्षु ईख, जिस प्रकार से अक्षी आपका आँख था, ठीक है, उसी प्रकार से आपका इक्षु क्या होगा? ईख। ईर्ष्या, तो ईर्षा इसका तद्भव होगा। इष्टिका ईंट होगा। उलूक उल्लू होगा। उच्च ऊंचा होगा। बात करते हैं उज्ज्वल। देखिएगा शब्द शुद्धि अशुद्धि में भी काफ़ी पूछा जाता है। उज्ज्वल हमेशा याद रखिएगा, दो आधे जय ही आते हैं। उज्ज्वल उज्ज्वला हो जाता है। ओष्ट्र का ऊंट होगा। उत्साह का उत्साह होगा। उपालंब उलाहना होगा। उद्वर्तन उबटन होगा। उलूखल ओखली होगा। उपर्युक्त उपरोक्त होगा। एकादश ये आ चुका आपका 11। एला इलायची। एकत्र इकट्ठा। और कुपुत्र माने कि कपोत। और भी देख लेते हैं बीच में। फिर आपका कर्म का काम होता है। काक का कौवा होता है। कपोत कबूतर होता है। कदली केला होता है, काफ़ी पूछा गया है। कपाट किवाड़ होता है। कीट कीड़ा होता है। और कूप माने कुआं होता है। कोकिल कोयल होता है। और कर्ण कान होता है। कृषक किसान होता है। कुंभकार, तो यह कुम्हार होता है। कटु मतलब कड़वा। कुक्षी कोक। कलेश पूरा क्या आता है। काष्ठ, तो यह काठ होता है, काठ की लकड़ी से, ठीक है। फिर क्या है कृष्ण, तो किशन होता है। कुष्ठ का होता है कोड़। और कृतगृह कचहरी होता है। कर्पूर का कपूर, कार्य काज काम। और कार्तिक कार्तिक। तो यह है कुछ महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव थे जो हमने किए थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपकी परीक्षा की डेट तो डिले हो चुकी है, तो अभी तक अगर कोई हमारे बैच से नहीं जुड़े हैं तो वो जुड़ सकते हैं। 7500110314 पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके। इसमें क्या होगा, सारे नोट्स वगैरह PDF फॉर्म में, और जितनी भी क्लासेस हुई हैं आपकी लाइव, आप उनको आराम से देख सकते हैं। ये कोई पुरानी क्लासेस नहीं है, हाल ही फ़िलहाल में आपकी विद इन 2.5 मंथ्स में पूरी क्लासेस कवर की गई थी। जो आपकी डेट थी वह अब हट चुकी है, तो आप उसको आराम से वहाँ पर जा कर के क्लासों को कर सकते हैं, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 7500110314 पर बैच में जुड़ने के लिए मैसेज या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।